महाराज जी जय सिया राम। जय सिया। ये महाराज जी क्या पीस रहे हैं? ये ब्राह्मी और हाँ, डर तो यहाँ पहले पहले तो बहुत उच्चाटन होता था जी। ये लगता था कि यहाँ तो साधना तो बहुत बड़ी बात है साधना करना। फिर धीरे धीरे भजन में मन अपने आप लगने लगा जी। बता दीजिए ये दोस्तों। गैस सिलेंडर जी। ये इसमें महाराज जी भोजन प्रसाद अब बनेगा? हाँ, बहुत अच्छे से बन पाएगा जी। और महाराज जी क्या है? और देखिए दोस्तों, इसमें ये पैनल आ गया है महाराज जी का। ये देखिए 50 वाट का ये बड़ा सा, और बैटरी है और त्रिपाल और ये चटाई, ये फोल्डिंग। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के जंगल पर आया हूं। जो आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे एक वीडियो में मेरे, जो आप लोगों ने कहा कि संत जी की कुटिया बनवा दीजिए। जो 29 वर्ष की आयु थी, जिनकी बाल योगी संत थे, उनकी कुटिया बनवा दीजिए, उनको कुछ प्रकाश की व्यवस्था करिए, फोल्डिंग दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जो काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, सेवा महाराज जी के यहाँ जन्माष्टमी के दिन पहुँच चुकी है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ रास्ता कि कहाँ कैसे किस प्रकार रहते हैं। और दोस्तों, कई भक्तगणों ने कहा था कि आशीर्वाद दिलाइएगा फ़ोन से। तो दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क एक भी नहीं है जो मैं किसी को भी आशीर्वाद दिला दूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, ये है घनघोर जंगल जहाँ पर गुरुजी रहते हैं। और देखिए यहाँ पर कई जंगली जानवर जैसे बंदर है या अन्य प्रकार के जंगली जानवरों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आराम से निकलते हुए सीधा कुटिया की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है रास्ताएं जो महाराज जी के यहाँ जाना होता है। और यहाँ पर देखिए, ये मंदाकिनी तट का किनारा है, जो आप लोग को ये भी देखने में आ रहा होगा। यहाँ मंदाकिनी माता है और ये काफ़ी बीहड़ जंगल है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये अगल बगल का नज़ारा है कुटिया के। और ये है महाराज जी की जो कुटिया है, ये इसमें टीन सेट पड़ा हुआ है, ये देखिए पड़ गया है, और ऊपर से त्रिपाल भी डलवा दिया गया है। और यहाँ पर है महाराज जी, ये देखिए गोबर से लिपाई भी करवाई गई है। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। और यहाँ का जो नज़ारा है तो धीमे धीमे बदल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। बर्तन में महाराज जी क्या क्या है? बर्तन में ये देखिए दोस्तों, प्लेट जी, चिमटा गिलास कटोरी और ये भगोनी जी, और कढ़ाई थाली कढ़ाई। जी। तो महाराज जी, कुल मिला के ये कहने का कि महाराज जी बर्तन आप हो जाएंगे कि और बर्तन पूरा है पूरा, क्योंकि तवा चिमटा सब कुछ आ गया है आपका। जय हो। बता दीजिए ये दोस्तों। गैस सिलेंडर जी। ये इसमें महाराज जी भोजन प्रसाद अब बनेगा? हाँ, बहुत अच्छे से बन पाएगा जी। और महाराज जी क्या है? और देखिए दोस्तों, इसमें ये पैनल आ गया है महाराज जी का। ये देखिए 50 वाट का ये बड़ा सा, और बैटरी है और त्रिपाल और ये चटाई, ये फोल्डिंग। ये महाराज जी सेवा। और एक और है। और महाराज जी क्या है? और अभी कुछ है शायद, ये मच्छरदानी है। जय हो प्रभु। ये मच्छर जी। तो महाराज जी, और किसी चीज की कमी है अभी आपको? हाँ, एक सिंदूक, एक बक्सा एक चाहिए। बक्सा, जी वो बिल्कुल महाराज जी आपका बक्सा आ जाएगा, कल या परसों आपका बक्सा आ जाएगा। और महाराज जी, अब कुटिया ठीक हो गई, सामान आ गया, सब कुछ कंप्लीट। अब कुटिया में कोई दिक्कत प्रकाश भी हो गया, हर चीज की व्यवस्था। तो अब महाराज जी भजन तप करने में थोड़ा सी आपको दिक्कत परेशानी कम होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, अब बहुत कम होंगी जी। अब केवल अब मुझे जो चाहिए था वो आ गया। जी।
और एक साधक को क्या चाहिए, यही व्यवस्था चाहिए। जय हो प्रभु। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं, ये देखिए सब इधर उधर से देख रहे हैं, पूरे बंदर ये देखिए चारों तरफ से नजर गड़ाए हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है, तो अचानक से कोई आ जाता है तो वो लोग चारों तरफ से देखते हैं कि कौन आखिर आ गया यहाँ कुटिया में। ये देखिए, क्योंकि महाराज जी यहाँ किसी को पहुंचा भी नहीं जा सकता यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जैसे राम जी बुलाते हैं वही आ पाता है। जी। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको? मुझे यहाँ पर 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष। इस समय महाराज जी अवस्था क्या है आपकी? अवस्था मेरी 29। 29 वर्ष। जय हो प्रभु। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो महाराज जी बक्सा के अलावा और किसी प्रकार की कमी है आपको भी? बस बक्सा आ जाए तो मेरा जो ग्रंथ वगैरह है जी। वो सुरक्षित रहेगा। जय हो प्रभु। तो अब महाराज जी ठीक है, आपका सामान भी आ गया और राशन सेवा पहले ही हमने आपको पहुंचा दी, राशन पहले ही पहुंचा दिए हैं जो दोस्तों, क्योंकि राशन की पहली व्यवस्था इसलिए हो गई। राशन था, बस बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए जी। थी, वो तो महाराज जी अब ठीक है, गंजी भगोनी सब कुछ कड़ाही हाँ बिल्कुल सब कंप्लीट है। जी। दोस्तों अब देखिए कुटिया में अगरबत्ती धूप बत्ती भी चल रही है, और ये देखिए यहाँ पर वो, और ये 1-2 दिन में कुटिया भी पूरी तरह से एक कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो महाराज जी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, महाराज जी पूछते हैं कि इतने घनघोर जंगल में इतनी छोटी सी आयु महाराज जी रहने लगे, महाराज जी इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है जी। वह अवस्था नहीं देखता। जी। वह केवल जिस पे कृपा कर देते हैं वह उनका भजन साधना उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। जी। तो महाराज जी जैसे आप उस बार हम आए, महाराज जी कई जड़ी बूटियां बांट करके आप पा रहे थे, तो महाराज जी अभी भी चलता है वो? हाँ, वो चलता रहता है क्योंकि मुझे मस्तिष्क के लिए थोड़ी शीतलता की आवश्यकता होती है। जी। तो उन वनस्पतियों में शीतल और एकाग्रता आती है उनसे, तो मुझे उनका श्रीमद् भागवत में उनका था, तो उससे मैंने जानकारी लिया। तो महाराज जी जैसे आज की युवा पीढ़ी जो है, जो महाराज जी अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, महाराज जी वो किस प्रकार से इस जीवन में आए या थोड़ा बहुत इसमें टाइम दे, महाराज जी उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए सबसे पहला तो माँ बाप जी। का सेवा, और माँ बाप अगर कहें तो एक गुरु अवश्य बनाएं। जी। आध्यात्मिक गुरु बहुत आवश्यक होता है। जी। आध्यात्मिक गुरु बनाएंगे तो वो कभी भी अपना लक्ष्य से नहीं भटक पाएंगे। जी। तो युवा तो वैसे ही सक्षम होते हैं, जी। गुरु बना लेंगे तो उन्हें और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। जी। तो जिस लक्ष्य को हम 10 मिनट में पहुंचेंगे तो वो 1 मिनट में ही प्राप्त कर लिया जाएगा। जय हो। तो महाराज जी जैसे कोई अभी युवा बच्चा या कोई महाराज जी युवा पीढ़ी का कोई महाराज जी ऐसे भजन साधना करने आने की इच्छा रखता है, महाराज जी आए या घर में ही करे वो? अगर घर में करे तो और अच्छा है। जी। अगर घर में संभव नहीं है, घर में कोई भजन करने में कोई व्याधा है, परेशानी है और एकांत में भजन करना चाहते हैं, तो पहले एक बार गुरु से और इस आध्यात्म का कोई तत्व जानकार हो, उससे परामर्श लेकर के अपना चयन कर सकते हैं कहाँ रह करके हमें भजन साधना करना है। महाराज जी जैसे इतने घनघोर जंगल में महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही? हाँ, जंगली जानवरों का बहुत बड़ा डर रहता है यहाँ पर। तो महाराज जी जैसे दरवाजा भी ठीक ठाक नहीं था जो, तो महाराज जी किस प्रकार से यहाँ पर आप रहते थे? रात्रि में कैसे कटती थी रात्रि? रात्रि में हनुमान और सुंदरकांड का पाठ कर करके जी। अपना सवेरा हो जाता था। तो महाराज जी पूरी रात्रि जागना होता था? हाँ, जागते और सोते चेतन अवस्था में अच्छा। रहता था, तो जी। ऐसे करके फिर प्रभु अपने ऊपर हैं तो फिर उनको हमने सब कुछ सौंप रखा है। जी। जीवन मरण हानि लाभ सब प्रभु जी। के हाथ में। तो महाराज जी जैसे रात्रि में कोई जानवर आ जाए तो आप कहाँ पर रहना आपका होता था? तो अंदर ही रहना होता है रात में। महाराज जी डर तो लगता रहा होगा?
हाँ, डर तो यहाँ पहले-पहले तो बहुत उच्चाटन होता था। जी। ये लगता था कि यहाँ तो साधना तो बहुत बड़ी बात है साधना करना। फिर धीरे-धीरे भजन में मन अपने आप लगने लगा। जी। तो महाराज जी बक्सर को छोड़ करके और महाराज जी किसी प्रकार की आपको आवश्यकता? बक्सा तो कल परसों मैं आऊँगा तो ले आऊँगा, लेकिन और किसी प्रकार की आवश्यकता? और बस यही है कि आते रहिएगा जय तो हो उससे प्रभु, अपना जय हो। महाराज जी जितने भी दर्शक हैं देश-विदेश से, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो भी दर्शक हैं, भगत हैं ठाकुर जी के, सभी पर प्रभु अपना संपूर्ण कृपा करें। जी। उनको आयुष्मान, दीर्घायु, जी। चिरंजीवी जय हो। और अपनी चरण शरण में हमेशा बनाए रखें। जी। सदैव उन पर सेवा भक्ति प्रेम लुटाते रहें। जय हो प्रभु। तो देखिए दोस्तों, ये है ऊपर का नज़ारा जो टीन सेट का, ये कुछ इस प्रकार है और ये अंदर का नज़ारा है, ये देखिए।